आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दिशा एवं दूरी के शैडो वाले क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टाइप को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी आपको बताता हूँ कि शैडो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या खंबे की जो शैडो होती है वो लाइट के हमेशा विपरीत बनती है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लाइट यानी कि प्रकाश के। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर सूर्योदय के समय अपने घर से निकलता है और उसकी परछाई जो है उसकी बाईं ओर बनती है या बोल दे दाईं ओर बनती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सूर्योदय आपको पता होगा कि हमेशा कहाँ होता है, वो पूर्व की ओर होता है। यानी कि मान लीजिए ये सूर्योदय हुआ, अब कोई व्यक्ति अपने घर से निकला तो उसका घर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसकी परछाई जो है वो डिपेंड करेगी कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए, अगर उसकी परछाई जो है वो उसके बाईं ओर बन रही है यानी कि वो उत्तर की ओर जा रहा है, देखिए सीधे। अब देखिए, परछाई का क्या मैंने बताया था कि वो हमेशा लाइट के जो है वो विपरीत डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, उल्टी ओर बनेगी। तो देखिए, अगर उसकी बाईं ओर बन रही है यानी कि इस तरफ परछाई बनेगी क्योंकि लाइट इस तरफ है, तो वो किस दिशा में जाएगा, उत्तर की ओर। अगर सूर्योदय के समय उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है तो देखिए वो दाईं ओर कब बनेगी, जब वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। दायां इस तरफ है और सूर्य का उदय कहाँ हो रहा है, ये पूर्व में हो रहा है। उसी प्रकार से सूर्यास्त के समय, अब सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है। कोई भी व्यक्ति की परछाई अगर दाईं ओर बन रही है तो वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर की ओर खड़ा है। अगर उसी व्यक्ति की परछाई जो है बाईं ओर बन रही है तो वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होगा, वो खड़ा होगा दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि उसकी परछाई कहाँ, बाईं ओर बन रही है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है कि परछाई जो है वो प्रकाश के हमेशा विपरीत बनती है। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, परछाई चाहे खंबे की हो, चाहे मीनार की हो, चाहे व्यक्ति की हो, किसी की भी हो, वो हमेशा कहाँ बनेगी, लाइट के विपरीत बनेगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं, उनसे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रातः सूर्योदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है। कुछ दूर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गई और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। ऑप्शन देखिए, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको उसने क्या बोला कि प्रातः सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य किस दिशा में उदय होता है तो हमें पता है कि इस दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो है सूर्य उदय हो रहा है। अब उसके बाद अर्चना जो है अपने घर से निकलती है। अब भाई उसका घर यहाँ है मान लीजिए, तो हमने घर से उत्तर की ओर उसको निकाल दिया। अब भाई आपको लगा कि ये सीधे ही क्यों जा रही है, कहीं और दिशा में भी तो जा सकती है। मान लीजिए ये सूर्य है तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, उसमें हमने अर्चना को इस दिशा में निकाल दिया कि भाई सूर्य उदय हो रहा है, अर्चना निकल रही है। तो अब देखिए क्या बोला है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई। अब देखिए मान लीजिए ये इस तरफ मुँह की है, कुछ देर चली और फिर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ गई। अब दायां इधर तो बाईं ओर इधर मुड़ गई, उसी प्रकार से बाईं ओर मुड़ गई यानी कि ऊपर की ओर मुड़ गई। अब देखिए कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अब दायां कहाँ, इसका ऊपर है, और यहाँ पे दायां कहाँ है, इसका इधर है ना। अब उसने क्या बोला कि उसकी छाया जो है उसकी बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे जब अर्चना की छाया होगी वो कहाँ पड़ेगी, उसकी दाईं ओर पड़ेगी। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी क्योंकि उसकी छाया जो है वो प्रकाश के विपरीत यानी सूर्योदय के समय इस ओर यानी कि बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए क्या बोला है, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, यानी कि उसने यहाँ से जो अपना घर है उसका यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ किया था। तब उसकी परछाई जो है उसकी बाईं ओर पड़ रही यानी कि प्रकाश के विपरीत पड़ रही है। तो दोस्तों इतनी सी चीज़ उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति खंबे की परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। उसका भाई कुंदन, जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा था? ऑप्शन देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्य जो है वो उदय हो चुका था, और सूर्य जो है आपको पता है कि कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से। तो रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। तो मान लीजिए रेखा भाई उत्तर दिशा से नीचे आ सकती है, और विपरीत से उसका भाई कुंदन जो है वो विपरीत दिशा में टहल रहा है, यानी कि ये कहाँ टहलेगा, उत्तर दिशा की ओर, और रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। एक और कंडीशन बनती है भाई, जितनी कंडीशन बनती है हम उतनी बनाते हैं। वैसे तो इसको पढ़ते से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो फिर ये कभी नहीं निकलने वाली। जिस प्रकार से आप कभी 2 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा नहीं भूलते, बचपन की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं भूलते, उसी प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को भी आपके दिमाग में मुझे बैठाना है। तो चलिए देखिए, एक और कंडीशन बनती है कि मान लीजिए रेखा इस तरफ जाती है यानी कि पूर्व दिशा की ओर, तो उसका जो भाई है कुंदन वो जाएगा कहाँ, पश्चिम की ओर। तभी विपरीत एक कंडीशन ये बनी। और भी कंडीशन बनती है इसी में कि रेखा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और कुंदन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। सूर्य जो है अपनी स्थायी अवस्था में है, उदय की ओर है। तो अब देखिए क्या बोला है, लेकिन एक लाइन उसने हमको क्लियर कर कि जो रेखा की परछाई है वो, उसने देखा कि जो रेखा की परछाई है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। किसके? कुंदन के। यानी कि उसका भाई जो है कुंदन, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है। अब ऐसा किस कंडीशन में होगा? अब परछाई तो हमेशा विपरीत बनती है। तो अब देखिए, रेखा की परछाई कुंदन की दाईं ओर इसमें पड़ रही है क्या? इसमें तो नहीं पड़ सकती भाई। इसमें रेखा की परछाई इस तरफ पड़ रही है और कुंदन के ये क्या, बाईं ओर हो रही। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। यहाँ से भी नहीं हो सकती। रेखा की परछाई तो भाई नीचे पड़ रही है दाईं ओर, और कुंदन के जो है वो किस ओर है, कुंदन के बाईं हैं। अब हम देख रहे हैं कि रेखा की परछाई जो है वो सिर्फ इसी में, यानी कि जब कुंदन जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है, और रेखा जो है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आ रही है, और यहाँ पे जो है सूर्य उदय हो रहा है, तब रेखा की परछाई जो है इस तरफ पड़ेगी विपरीत दिशा में प्रकाश के, और ये जो परछाई है ये कुंदन की दाईं ओर पड़ रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी कि ये जो हमारा जमाया गया है ये बिल्कुल सही है। और देखिए, और उसने क्या पूछा है अंत में कि कुंदन किस दिशा से आ रहा है। तो देखिए, कुंदन जो है वो उत्तर दिशा से आ रहा है, और उसने अपना मुख किया है दक्षिण दिशा की ओर। तो उसने आ रहा है किस दिशा में पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही इत्मीनान से बताया, वरना आप इसको बहुत ही कम समय में भी कर सकते थे। सिर्फ आपको ये लाइन पढ़ना था कि उसने देखा, देखिए 2 लोग हैं, एक रेखा और कुंदन, वो एक दूसरे के विपरीत टहलना शुरू किया, और कुछ देर बाद देखा कि रेखा की परछाई जो है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही, यानी कि कुंदन के दाईं ओर पड़ रही है। तो आपको सिर्फ 2 कंडीशन जल्दी से जमा लेनी थी कि मान लीजिए यहाँ से कुंदन आ रहा है, यहाँ से रेखा आ रही, या फिर यहाँ से रेखा आ रही है और यहाँ से कुंदन आ रहा है। सूर्य की स्थिति हमेशा पूर्व होगी। तो अब देखिए, कुंदन, रेखा की परछाई कुंदन के दाईं ओर पड़ रही, तो देखिए कुंदन का दायां ये होगा, और रेखा की परछाई हमेशा विपरीत बनेगी प्रकाश के। तो यानी कि कुंदन कहाँ से आ रहा है, उत्तर दिशा से, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखिए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होगा ये जो है ये डायरेक्शन होता है। उसने क्या बोला, ये होती है पूर्व दिशा, आप सभी को पता होगा, ये पश्चिम होती, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उसने बोला दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूरब कौन सा एरिया कहलाता है? देखिए ये कहलाता है दक्षिण, ये कहलाता है पूर्व, यानी कि ये दक्षिण पूर्व को उसने क्या कह दिया, ये दक्षिण पूर्व है लेकिन उसने उसको क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। यानी कि जो पूर्व है वो यहाँ पे आ गया एक स्थान आगे क्लॉकवाइज। अब क्या बोला, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया। अब उत्तर पश्चिम कहाँ है,
ये देखिए ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है। तो इसके जो ये वाली दिशा होती ये कहलाती उत्तर पश्चिम। तो उसने उत्तर पश्चिम को क्या कह दिया, इसको कह दिया पश्चिम, यानी कि पश्चिम भी क्लॉकवाइज एक स्थान आगे चला गया। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम को उसने क्या कह दिया, दक्षिण पश्चिम ये है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा को उसने क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया। अब उसने यही बोला है कि यही क्रम जो आगे जारी रहेगा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यहाँ वाला स्थान जो है पश्चिम वाला वो यहाँ पे आ गया, तो उत्तर पश्चिम वाला स्थान इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, उत्तर पश्चिम एक स्थान आगे, क्लॉकवाइज सारी डायरेक्शन जो है यहाँ से मूव होते जा रही है एक एक स्टेप में। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रमन जो है वो सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, यानी कि खंबे की छाया जो है उसके दाईं ओर पड़ रही थी। तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था, यानी कि रमन की स्थिति बताना है। ऑप्शन देखिए पूरब, पश्चिम, दक्षिण, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सूर्योदय के समय, यानी कि देखिए सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उग रहा होगा, उदय हो रहा होगा, और रमन और पोल जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो मान लेते हैं कि रमन जो है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है और पोल जो है यहाँ है, ये पी से हमने डोनेट कर दिया। एक ये कंडीशन बनती है, एक ये कंडीशन बनती है कि पोल जो है यहाँ है और रमन जो है इसकी तरफ देख रहा है उत्तर दिशा की ओर। अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में पोल की जो परछाई है वो प्रकाश के विपरीत बनेगी, यानी कि रमन के बाईं ओर बनेगी। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने दाईं ओर बोला है। अब इस कंडीशन में देखिए पोल की परछाई जो है इस तरफ बनेगी प्रकाश के विपरीत, यानी कि सूर्य इस दिशा से अगर उदय हो रहा होगा। तो अब देखिए ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है कि रमन की जो दाईं ओर है वो पोल की जो है परछाई बन रही है। यानी कि रमन का मुख किस ओर होगा, तो रमन का मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि वह नीचे की ओर देख रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे और वे अजमेर दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। ऑप्शन देखिए उत्तर, पूरब, दक्षिण, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बैंक सीपीओ में पूछा जा चुका है और एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड में। देखिए सूर्योदय आपको पता होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो हमें सिर्फ दो लोग दिए हैं, सुनीता और मोती। तो मान लीजिए सुनीता जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह की है और मोती जो है उसके विपरीत उत्तर दिशा की ओर मुँह की है। या तो ये कंडीशन भी बन सकती है कि भाई मोती यहाँ और सुनीता यहाँ। अब देखिए सूर्योदय तो इस तरफ से ही होगा, हमें पता है कि लाइट के विपरीत ही परछाई बनना है। अब देखिए क्या बोला है, मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, यानी कि मोती की छाया इससे देखते हैं कि यहाँ पड़ेगी भाई, और ये सुनीता के दाईं ओर पड़ रही है। ये बिल्कुल सही जम गया हमारा। यानी कि अब क्या बोला, मोती किस दिशा की ओर मुख करी है, तो मोती यहाँ से किस दिशा की ओर मुख करी है, उत्तर दिशा की ओर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए ये आरआरबी ग्रेड ए में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही दोस्तों पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने डायरेक्शन का मैप बना लिया। उसने क्या बोला, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, हमें पता है कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है। तो ये कौन सी दिशा हो जाए, उसने बोला उत्तर हो जाए। अब क्या बोला, उसी प्रकार से उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम हो जाए। अब उत्तर पूर्व ये वाली दिशा है, इसको उसने बना दिया पश्चिम बना दिया। अब भाई आपको ये पता होगा कि पश्चिम के विपरीत कौन सी दिशा होती है, पूर्व हमेशा पश्चिम के विपरीत होता है और पूर्व के विपरीत पश्चिम होता है। उसी प्रकार से उत्तर के विपरीत जो दिशा कहलाती है वो दक्षिण कहलाती है और दक्षिण के विपरीत उत्तर होता है।
तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने यहाँ इन दोनों को भी बना दिया। अब देखिए उसने क्या बोला है, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, यानी कि पश्चिम हमें पता है ये वाली दिशा होती है और ये दिशा क्या कहलाएगी। तो यहाँ से देखिए ये दिशा इन दोनों के बीच की क्या कहलाएगी भाई, ये दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछता कि पूर्व दिशा कौन सी कहलाएगी तो उत्तर पश्चिम कहलाएगी ये वाली दिशा, क्योंकि ये क्रम जो है आपस में इसी प्रकार बदलता हुआ रहा है जैसा कि उसने हमें बताया है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन जो है वो प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे और पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे और है, यानी कि पिताजी की परछाई जो है वो रोशन के ठीक पीछे की ओर है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमसे उसने परछाई जो पड़ रही है वो दाईं और बाईं ओर नहीं बोला, इसलिए हमें जो रोशन और उनके पिता की विपरीत कंडीशन होगी वो उत्तर और दक्षिण की ओर नहीं बनाना है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ से सूर्योदय हो रहा है और रोशन के पिता जो हैं वो इस तरफ यानी कि पूर्व की ओर जा रहे हैं और रोशन जो है उनके विपरीत यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है। एक कंडीशन ये, या तो ये भी हो सकता है कि रोशन जो है पूर्व की ओर जा रहा है, उनके पिता जो हैं पश्चिम की ओर जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए परछाई का कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है, यानी कि रोशन के पीछे की ओर पड़ रही। तो रोशन के पीछे कब परछाई पड़ेगी, जब उसके पिता जो है पश्चिम की ओर जा रहे होंगे, यानी कि ये जो रोशन के पिता हैं इनकी परछाई कहाँ पड़ेगी, यहाँ पीछे की ओर पड़ेगी। परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में पड़ती है, ये चीज़ आपको पता है। तो ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इस कंडीशन में रोशन के पिता की जो परछाई हैं वो रोशन के पिता के ही पीछे पड़ेगी, तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो अब देखिए क्या बोला है उसने कि रोशन के सामने कौन सी दिशा है। अब रोशन तो इस तरफ मुँह करा है, तो उसके सामने ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, ये वाली दिशा कहलाएगी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया प्रातःकाल टहलने गई। उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और कुछ दूर जाने के पश्चात पुनः दाईं ओर मुड़ी और सीधे चलने लगी। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रिया जो है वो सुबह टहलने गई और उसने सर्वप्रथम सूर्य की ओर जाना प्रारंभ किया, यानी कि सूर्य जो है पूर्व दिशा की उगता है। तो यहाँ से मान लीजिए प्रिया जो है पूर्व दिशा की ओर टहलना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूरी उसने तय की और उसके पश्चात वह दाईं ओर मुड़ गई, यानी कि इस तरफ मुड़ गई और फिर दाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ना मतलब कि इस तरफ मुड़ गई और कुछ दूरी जाने के पश्चात वह पुनः दाईं ओर मुड़ गई, यानी कि इस तरफ मुड़ गई। अब वह किस दिशा में जा रही, तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी, तो ये दिशा कहलाएगी उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।